वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए अब हम जो है अब एक अध्याय हम आप लोग को माघ भर माघ महात्म भेजेंगे, इसलिए कि माघ महात्म का कथा सुनने का अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भेजता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ महीने में आप लोग स्नान करिए ना करिए, लेकिन कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए हम आप लोग को कथा भेज रहे हैं। पहले गणेश भगवान से भेजेंगे, पहले गणेश जी का कथा सुन लीजिए। गणेश भगवान की जय। अब देखिए गणेश जी का लीला। एक बूढ़ा थी, उनको बहू बेटा दो पोता था। तो बूढ़ा जो है गणेश जी का बहुत भक्त थे। वो रोज गणेश जी के बिना मंदिर गईले, गणेश जी का बिना पूजा कैले कभी पानी नहीं पीती थी। तो अपना गणेश जी का पूजा करती थी। तो उसकी बहू जो है, उसको बहू को अच्छा नहीं लगता था, तो कभी खाना देती थी, कभी नहीं देती थी, कभी बासी रोटी देगी। बूढ़ा कभी कुछ बोलती नहीं थी, कहती जो गणेश जी की इच्छा। लेकिन गणेश जी का पूजा, तो उनकी एक पड़ोसन थी, कही कि एक मंदिर है गणेश जी का, उसमें भजन कीर्तन होता है, तुम जाके वहाँ पूजा वूजा करो, वही जब बैठ के पूजा करो, घर में तुमको लोग विद्रोह मचाते हैं। तो कही ठीक है। वो अपना बासी रोटी उसकी पतोह बांध देती थी, ले जाती थी, बेचारी पूजा वूजा करने के बाद दोपहर की वही रोटी खाती थी। ऐसे करते 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 बीतने लगा। वो जब बूढ़ा मंदिर जाके रहने लगी, तो बहू जो है अपने मायके वालों को बुला के खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती थी। कभी मलपुआ, तो कभी बढ़िया देसी घी का खाना खूब बढ़िया बुला के मायके वालों को खूब खिलाने लगी। गणेश जी कहें कि बूढ़ा बेचारी मेरी भक्त है, इतना पूजा करती है, रोज मंदिर आती है, उसको बासी रोटी देती है, और अपने मायके वाले को बुला के पूरी हलवा पकवान खिलाती है। अब अपना जब वो पकवान बनाती, गणेश जी क्या करते थे कि उसका जो बासी रोटी था वहाँ रखवा देते थे, और गणेश जी जो खाना बनाते थे बूढ़ा के यहाँ। बूढ़ा सोची कि हम लग रहा है मंदिर आ रहे हैं, यहाँ बैठ के पूजा पाठ करते हैं, बहुत सुधर गई है। हो सकला कि जब बूढ़ा खोलती तो कभी बढ़िया खाना, कभी पूड़ी सब्जी, तो कभी हलवा, तो कभी कुछ न कुछ। बूढ़ा बड़ी खुश होती थी कि हमारी बहू बदल गई है, स्वभाव बदल गया। जब बूढ़ा मंदिर आती थी तो दो ठो प्याज और बासी रोटी बूढ़ा को दे देती थी। एक दिन उसका बेटा देख रहा था, तो वहाँ जब बासी रोटी, सोची कैसे बासी रोटी, हम तो बढ़िया बना के, मायके वाला गुस्सा हो के चले जाते थे कि तुम बासी रोटी खाना खाने के लिए हम लोग को बुलाती हो। ये तो गणेश जी का लीला था। एक दिन खूब बढ़िया देसी घी मेवा वेवा डाल के हलवा बनाई, तो बूढ़ा को जो है कि दो ठो प्याज दो ठो रोटी दे दी। अब वह गणेश जी धीरे से बूढ़ा का रोटी प्याज वहाँ रख दिए, और देसी घी का हलवा बूढ़ा की टिफिन में रख दिए। बूढ़ा जब भोग लगाए, पूजा की, तो कही बूढ़ा आजकल हमारी बहू बहुत बढ़िया बढ़िया खाना देती है। अब एक दिन उसके मायके वाला है, तो वो दिन मलपुआ बनाई। मलपुआ बनाई तो मलपुआ भी बूढ़ा के कटोरा में चल गया, जो बासी रोटी था वहाँ, अब वही बासी रोटी उसको खाना पड़ा। कहे क्या ऐसा लीला। तो अपने पति से कही कि तुम्हारी माँ जादूगरनी है, रोज रोज बासी खाना यहाँ रखा जाता है, बताना क्यों। तो कहें तुम बासी रोटी किसको देती हो। तो नहीं बोली, सोची कहेंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे। एक दिन उसके बेटा खुद ये चीज देखा, उसकी पत्नी 4 बासी रोटी प्याज अपनी माँ को दे रही है। उसकी माँ धीरे से गणेश जी का नाम लेते मंदिर चली गई। तो जब वहाँ मंदिर गई, तो वहाँ पड़ोसन से पूछी कि मेरी माँ कहाँ जाती है, कहाँ भजन कीर्तन होता है, हमको तो कहीं पता नहीं। कहे बेटा क्या करे, तुम्हारी माँ बहुत दुखी रहती थी, पूजा पाठ करने में विघ्न पड़ता था, तो हम ही बताएं कि गणेश जी का मंदिर, वहाँ तुम जाओ, पूजा वूजा करो, वही जब दिन भर रहो, शाम को घर आना। तो उसका बेटा कोने से छिप के सब देख रहा था। देखा कि वहाँ जो है टिफिन अपना खोले, तो हम मालपुआ खूब बढ़िया। तो कहीं अरे हम तो अभी अपने आँख से देखी, मेरी पत्नी बासी रोटी रखी थी, या ये मलपुआ कैसे यहाँ हो गया। सचमुच तो मेरी माँ जादूगरनी तो नहीं है। अब गणेश जी के दिमाग में ये बातें आ गई कि अब मेरी भक्त को अकलंक लग रहा है, ये तो मैं हम सब कुछ कर रहे हैं। अब गणेश भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होके बूढ़ा को दर्शन दिए। बूढ़ा से कहें कि आज तक तुमको जो खाना आता, तुम्हारी बहू तो तुमको बासी रोटी देती थी, लेकिन तुम्हारा खाना हम बदल देते थे। और उसका बेटा छिप के सारे बात सुन रहा था, और कहा कि तुम्हारी बहू हमेशा तुम्हारा अपमान करती थी, हमेशा बासी रोटी देती, तुमको खाने को नहीं देती थी। अब बताइए मेरा भक्त होते तुमको कैसे इसे हम रहने दें। अब तुमको जो वरदान चाहिए तुम मांग लो। कहें कि जब आपका साक्षात दर्शन हो गया, तुमको कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में मेरा सदी गति हो।
तो उसका बेटा दौड़ के आया, गणेश जी का पैर पकड़ लिया, कहे तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारी माँ का बहुत हिंसा की और तुम भी अपने माँ का कभी कदर नहीं किए, तुम्हारी पत्नी जो कहती थी तुम सुनते थे। कहा कि हाँ गणेश भगवान हम सुनते नहीं थे। उसके बाद माँ के चरणों में गिर गया। गिरने के बाद माँ को लेके गया वहाँ अपने घर ले गया, अपने पत्नी को उठाया डंडा मारने के लिए। उसकी माँ रोक दी, कही नहीं बेटा ऐसा मत करो। उसके बाद धीरे धीरे उसकी पत्नी भी सुधर गई। पत्नी जान गई कि हाँ ये कुल गणेश जी का लीला है। उसकी पत्नी भी अपनी माँ को अच्छे से खाना पीना देने लगी। तो जो घर को बुजुर्ग है इज्जत सम्मान नहीं करता उसको देखिए भगवान दंड देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी अन्याय नहीं करना चाहिए, चाहे माता हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, सबको इज्जत सम्मान दें। जो ऐसा करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहती। अब एक अध्याय माघ महात्म का भेज रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। गणेश जी का कथा आप लोग जरूर सुनिएगा। जो इस गणेश जी का कथा सुनेगा उसके मन शांति होंगे, रिद्धि सिद्धि आएंगे, गणेश जी उसके ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि जरूरी है सुनना। अब देखिए माघ महात्म के एक अध्याय हम आप लोगों को कहें कि रोज भेजेंगे, अब कल से आज से भेज रहे हैं। अब आज से तो शुरू हुआ है, तो आप लोग इसको सुनिए। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने सूत जी से कहा, हे मुने, आपके कार्तिक महाशय की पवित्र कथा सुनाई है। अब आप कृपा करके हमें माघ मास की यह पवित्र कथा का वर्णन करें जिसमें प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे देव, कृपा करके आप मेरे माघ मास की पूर्ण कथा का वर्णन करें। देखिए माघ महीने का स्नान जो करता है, नहीं स्नान करता, फिर कथा सुन ले तो उसके समस्त पाप नष्ट। कथा पुराण का सत्संग तो ऐसे बहुत बड़ा महत्व है, सभी जानता है कि बिना सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना। सत्संग तो एक घड़ी आधे घड़ी रोज करना चाहिए। तो सत्संग का बहुत महत्व है, इसलिए कहते हैं आप लोग सुनिए, जब टाइम मिले, जब समय मिले तब सुनिए, दूसरों को भेजिए, बहुत पुण्य मिलता है। अब देखिए नारायण नर नर्मोत्तर देवी सरस्वती और व्यास जी महाराज को नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करे अथवा जय का पठन करे। ऋषि बोले, हे सुत जी महाराज, आप लोगों की हित करता है, अतएव आपने कार्तिक मास का जो आख्यान मोह भोग और मोक्ष को देने वाले हैं हमारे प्रति वर्णन किया। हे लोमर्स, अब माघ महाशय हमारे प्रति वर्णन करिए, जिसका श्रवण करने से लोगों के उत्कर्ष संदेह का विनाश हो जाता है। जो इस कथा को सुनता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये महाभाग सबसे प्रथम इस लोकों में माघ महाशय को किसने प्रकाशित किया था, यह सब इतिहास वर्णन करिए। सूत जी बोले, धन्य मुनीश्वर धन्य, आप लोग श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में तत्पर हो, इसी हेतु आनंद पूर्वक भक्ति भाव से बारंबार श्री कृष्ण की कथा पूछते हैं। अब आप पुण्य की वृद्धि करने वाले माघ महाशय का कीर्तन करते हुए महाशय अरुणोदय के समय स्नान करने वाले व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। ब्राह्मणों को किसी समय संसार का मंगल करने वाले महादेवी के कमल चरणों का स्पर्श कर पार्वती जी बोली, हे देवाधिदेव महादेव, आप ने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, अतः हे प्राणनाथ विश्वेश्वर प्रसन्न होइए और मैं जो कुछ प्रश्न पूछती हूँ उसे कहिए। देखिए पार्वती जी शंकर जी से पूछ रही हैं कि हे भोलेनाथ, इसका महाशय क्या है, माघ महात्म का जो अर्थ है उसे हमें बताइए। अब पार्वती जी से भोलेनाथ कैसे कथा, पूरा कथा पार्वती जी को सुनाएंगे भोलेनाथ माघ महीने का। इसीलिए कहते हैं कि कथा व्यर्थ मत जाने जी, आप लोग जरूर सुनिएगा। प्रथम आपसे अनेक प्रकार के धर्म सुन चुकी हूँ। देखिए पार्वती जी बोल रही हैं कि आपसे पूरे ग्रंथ हम सुन चुके हैं, अब माघ महात्म का क्या इतिहास है, क्या प्रश्न है, उसको हमको सुनाइए। अब भोलेनाथ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। महात्म्य सुनने की मेरी इच्छा है, सो आप वर्णन कीजिए। अब देखिए ये सब कथा जो है पार्वती से भोलेनाथ कह रहे हैं। प्रथम इसका इसने आचरण किया, इसकी विधि क्या है और इसका देवता कौन है, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब देखिए भगवान भोलेनाथ पार्वती को कह रहे हैं, करिए सुनिए, आप भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने वाले। हे महेश्वर बोले, अज्ञात स्नान करने के अनंतर ऋषियों के द्वारा मंगल अभिषेक करने का नगर वासियों से पूजित जो हो, नगर से बाहर निकलकर समस्त राजाओं में श्रेष्ठ आखेट के प्रेमी राजा दिलीप कौतूहल को प्राप्त हो, मृगया की सेना आदि समस्त सामग्री को साथ ले चरणों में पाद्र जूते धारण कर नीली पगड़ी बांध पहिन गोधाचर्म के दस्ताने पहिन धनुष बाण लेकर चले। उनकी कटी तरकस कस रहा था, उन्होंने खंडक और धनुष बाण धारण कर खंभा था। ऐसे पदचर योद्धाओं के साथ मनोहर और संगन वनों में
विचरने लिए। सिंह के समान पराक्रमी युवा राजा बड़े बड़े स्रोतों को उल्लंघन कर कुंजों के मृगों का अवसरण करके उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। यह देख मृग भागा जा रहा है, इसको मारो मारो। अपने भृतवर्ण के कहने पर स्वयं जाके उसे मारते थे। फिर इधर उधर जाके क्या देखते हैं कि उस वनस्थाई में उद्र भाद्र मयूर उड़ रहे हैं, वृक्ष नाच रहे हैं। अब देखिए ये माघ महात्म की कथा आ रही है। अभी माघ महात्म में कि सब नाच रहे हैं, उल्लू नाच रहे हैं। अभी सब भगवान बता रहे हैं उनको, पार्वती जी को। तो इसीलिए कहते हैं कि कथा का देखिए कितना बड़ा, जो पार्वती जी को भोलेनाथ बता रहे हैं, क्या कथा मामूली तो होगा नहीं। इसके ऊपर बैठते ही कई हरिणों के समूह हैं, कभी वन में व्याप्त रहे हैं, कभी जैसे मतलब कि कुल घोड़ा हाथी नाच रहे हैं कि क्या बात है। वहाँ एक सरोवर था, शिलाओं के ऊपर उसकी सभा पड़ रही थी, और कभी मृग का व्याग पुष्कर कर रहे हैं, यह मृग कूद रहे हैं, स्थाई प्यादे लग रही हैं, घोड़े हाथी सब जैसे खुश हो रहे हैं कि माघ महीना आया है। अब इसमें तो स्नान सवेरे जो करता है सूर्यनारायण के भीतर, उसका तो समस्त पाप तक का नष्ट हो ही जाता है। तब समय राजा ने आगे एक सरोवर देखा, उसकी प्रभुति जलसाई देखने से जल निधि सागर की तुच्छ प्रतीत होता था। उसके तीर पर घने वृक्ष लगे थे, उसका घाट सुडौल और जल शुद्ध निर्मल था। उस जल में सूत नाम तालाब के कमलीय पत्तों पर पलाश पत्तों के व्याप्त होने के कारण मछलियां उछल रही थी। साधु संत ने उसमें स्नान किया। वो दिन में के संतापों को दूर देता हुआ वैसे सब संतापों को दूर कर देता था। उसको देखते ही राजा का श्रम इस दूर से थकान दूर हो गया। धनुष का बाण चढ़ाया, रात्रि के तरुण के नीचे गए। व्याधा लोगों ने इस मार्ग से रोक दिया। उसने वन के जाल विस्तार दिए। अर्धरात्रि के समय शुकरों ने युद्ध करने लगा। तालाब के किनारे पर आ गया। शुकरों का कमल नंद को शुकर उकर दिखे, सब तालाब के किनारे आ गया, खाली माघ महीने में उस सरोवर में स्नान करने के लिए। अब राजा उसमें तालाब में स्नान किया। स्नान करने के बाद तो वहाँ सब ऋषि साधु महात्मा थे, उनसे पूछे कि एक माघ महीने में स्नान करने का क्या महत्व है। तो उसने कहे कि जो सूर्योदय से अंतर में अगर माघ में गंगा स्नान, संगम, गंगा जी तालाब में अगर स्नान करता है, उसके तत्काल खूर भर जल भी रहता है, उसमें जाकर स्नान करता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, वो स्वर्ग के भागी बनते हैं। अब वो सब राजा दिलीप से बता रहे हैं। अब देखिए ये सब कथा पार्वती जी से भोलेनाथ सुना रहे हैं। सब कथा विष्णु है, शंकर है, सब कथा उन्हीं लोग बताए हैं। देखिए हमेशा हर कथा में आता है युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सब पूछते हैं, उसे पूरा वृत्तांत कहते हैं। राजा उन योद्धाओं को लेकर सरोवर के तट से चल दिए। उस जिस समय राजा ने अपने पूर्व को जाने की इच्छा करी, उसी समय मार्ग में उन्हें एक तपस्वी दिखा। ये ब्राह्मण वीर धारित शंख चक्र से कमल कृत के दुष्कर और उग्र नियमों का आचरण करने से उसका शरीर कृष्ण हो गया था, केवल अस्थि मात्र ही शेष रह गया था। वे बड़े दांत थे और उनकी त्वचा में झुर्रियां पड़ गई थी। मृग चर्म धारण किए, मृद बल वस्त्र पहने एवं नख लोम और जटा धारे, उक्त महर्षि निगम का जप करते हुए वन के उन आश्रमी को देखकर राजा ने संभ्रम पूर्वक उनको मार्ग दिया और सिर से प्रणाम कर हाथ जोड़कर स्वयं सन्मुख हो गया। तब ब्राह्मण ने इनको अलंकारों से राजा जानकर परोपकार की वास से कल्याण के निमित्त कहा, हे राजन, इस पूर्ण पवित्र काल में और माघ महीने में प्रातः समय सरोवर का स्नान छोड़कर तुम कहाँ जाते हो। राजा उसमें जा रहे हैं तो ऋषि कह रहे थे कि इस समय इस सरोवर में माघ स्नान छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। इसके आगे कथा कल डालेंगे, आप आज लोग इतना सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। अब देखिए कथा आप लोग सुनिए, एक अध्याय रोज भेजेंगे और गणेश जी का नाम लेके शुरू करिए। माघ महीना आंसू से शुरू हो गया है, अब आज से हम भेज रहे हैं।